मित्रों, सबसे पहले मैं इस नई शुरुआत के लिए नीता कपूर और उनके सहयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ये कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देश के विकास के लिए विकसित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे देश में, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, और तीसरा हमारा सर्विस सेक्टर है। इंडस्ट्री अगर डेवलप करनी है तो चार चीजें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और एग्रीकल्चर को विकसित करना है तो सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, अब उसमें वाटर मैनेजमेंट आ गए, ड्रिप इरिगेशन आ गया, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और सर्विस सेक्टर में तो हम अच्छा काम कर ही रहे। ये तीनों सेक्टर का जब संतुलित विकास होगा और हम लोग करीब डबल डिजिट हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट में जाएंगे तो निश्चित रूप में देश के विकास की तस्वीर बदल सकती है। जहां तक मेरी जिम्मेदारी है, आई एम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रोड सेक्टर, पोर्ट्स, शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। और मुझे खुशी है कि एक समय ऐसा था कि जब हमारी सरकार आई तो करीब 3,75,000 करोड़ रुपए के 403 प्रोजेक्ट छोटे मोटे ऐसे थे जो लगभग बंद होने के कगार पर थे। बैंक लगभग ये एनपीए हो जाएगा ऐसी स्थिति में था, पर हमने 95% ऐसे सब प्रोजेक्ट को, वहां के समस्याओं को समझकर उसके सॉल्यूशन निकाले हैं और वो प्रोजेक्ट्स अब तेजी से दौड़ने लगे हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के रेट में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। जो 2 किलोमीटर पर डे तक रोड कंस्ट्रक्शन आया था वो आज की स्थिति में 27-28 किलोमीटर पर डे तक पहुंचा है। और मेरी उम्मीद है कि मार्च एंड तक हमने टारगेट तो 40 किलोमीटर का, 41 किलोमीटर का रखा है, पर मुझे पता नहीं, पर हम लोग आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में आज ही ज्यादा है रोड कंस्ट्रक्शन में, हम एक अच्छे रिकॉर्ड बना पाएंगे। हमने करीब रोड सेक्टर, शिपिंग और पोर्ट्स मिलकर 4,50,000 करोड़ के काम अवार्ड कर दिए हैं। इसमें से करीब 3.5 लाख करोड़ से 4.25 लाख करोड़ के वर्क्स ऑलरेडी हमने रोड सेक्टर में अलॉट कर दिए हैं। और शिपिंग में भी हमने 80,000 से 1 लाख करोड़ के काम अलॉट किए हैं, जो कुछ पीपीपी में है, कुछ बीओटी में है, कुछ ईपीसी में है, कुछ हाइब्रिड मोड में हमने शुरू किए हैं। और हमें इन्वेस्टमेंट का, ऑल आर वेलकम फॉर इन्वेस्टमेंट, पर हमें आज फाइनेंशियल क्रंच नहीं है। हमारे काम में आज हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, जो एनएचआई हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टोल का इनकम 10,000 करोड़ रुपए पर ईयर है, AAA रेटिंग है। और अगर हम उसको सिक्योरिटाइज करें तो 1,50,000, 1,60,000 करोड़ हम तुरंत ले सकते हैं मार्केट से। हमारे लिए 75,000 करोड़ रुपए टैक्स एग्जम्प्टेड बॉन्ड के लिए हमको अनुमति मिली है। अभी हम 5,000 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, तो वो भी हमारे पास है। और करीब 100 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसको हम मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग 1 लाख करोड़ हमको आसानी से मिल सकते हैं। जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसमें भी लगातार हमको टोल बढ़ रहा है। तो हम लोग आने वाले समय में हमने करीब 15 लाख करोड़ रुपए के रोड, एक्सप्रेस हाईवे, बाईपास, इस प्रकार की योजना बनाई है। देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे तो हमारे दिल्ली का जो ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास है, यही है जो एक्सिस कंट्रोल है ये। और हम लोग दिल्ली का 50% पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम कम करने वाला ये प्रोजेक्ट है।
2.5 साल का पीरियड था। प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा था कि इसको आप 400 दिन में पूरा करिए। मैंने तो कहा ये संभव नहीं है, तो उन्होंने कहा आप कोशिश करिए। तो मैं आज आपके सामने ये कह सकता हूं कि हम 400 दिन में इसको पूरा कर रहे हैं। इसका कंक्रीटिंग का काम अब शुरू हो गया है। तो ये जो रोड है, इसके कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसके बीच में जो ट्रांसपोर्ट था वो दिल्ली के बीच में से होता था, अब बाहर के बाहर हो जाएगा। तो दिल्ली में 50% इसका पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम कम होगा। वैसे देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाने का मुझे सौभाग्य मिला मुंबई और पुणे के बीच में, और स्वाभाविक रूप से उससे पुणे की इकोनॉमी बदल गई। मुझे विश्वास है कि अब रोड सेक्टर में हम लोग बड़ौदा से मुंबई इस एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे का काम इसी साल शुरू कर सकेंगे। हम दिल्ली से जयपुर नए एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करने का सोच रहे, उसकी अलाइनमेंट हमने पक्की की है। दिल्ली से कटरा जहां 18 घंटा लगता है, वो हम लोग 6 घंटे में पूरा करने के लिए करीब 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम ये भी एक्सप्रेस हाईवे की अलाइनमेंट हमने लगभग पक्की की है। और चेन्नई से हैदराबाद, हैदराबाद से विजयवाड़ा, अमरावती जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल है, और काफी करीब 14 एक्सप्रेस हाईवे का हमारा प्लानिंग है। और उसके साथ साथ नेशनल हाईवे में 10,000 PCUs के ऊपर ट्रैफिक हुआ तो 4 लेन करने के लिए हमने निर्णय किया है। और हम सीमेंट कंक्रीट रोड बना रहे सब, जिसमें 100 साल कोई गड्ढा नहीं पड़ेगा। तो नेचुरली हम लोग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो स्लैग है जो स्टील इंडस्ट्री से आती है, उसको हमने यूज करने की अनुमति दी है। ये दिल्ली में जो गाजीपुर की कचरे की टेकड़ी है, उसको सेग्रीगेट करके कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, इस फिलोसॉफी पर हम काम कर रहे हैं। उससे प्लास्टिक, मेटल और ग्लास को सेग्रीगेट करके वो पूरा कचरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे में हमने डालने का निर्णय किया, जिससे पोल्यूशन के लिए भी उपाय होगा। रोड सेक्टर में तो हम काफी काम कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपका ध्यान में आकर्षित करूंगा, हम लोग करीब 36 बाईपास बना रहे रिंग रोड, और उसके बाजू में हम लोग लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। और उसमें GST के बाद इसको बहुत इंपॉर्टेंस मिलने वाला है। और अप्रैल में हम बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और इसमें हम जॉइंट वेंचर में लैंड हम उपलब्ध करा के देंगे, और लॉजिस्टिक का डेवलपमेंट जो एंटरप्रेन्योर है वो करेंगे, और प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, काफी अच्छी योजना है। दिल्ली के बाहर अगर ये हमारे एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे पे अगर पूरे गोडाउन्स, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज अगर चले जाएंगे तो दिल्ली का काफी पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा। तो ऐसे हमने सभी मेजर सिटी के लिए ये योजना बनाई है। रोड साइड एमिनिटीज में 70 का हमने टेंडर निकाला है, और 1300 हमारा प्लानिंग है। 30 एकड़, 40 एकड़, 50 एकड़ जगह पर पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मोटेल्स, मॉल्स, हेलीपैड, मेडिकल फैसिलिटीज और सभी प्रकार की सुविधाएं वहां होगी। ऐसी रोड साइड एमिनिटीज हम करीब 1300 हमने प्लान की है, और उसमें से 70 का भी टेंडर निकला हुआ है। मुझे विश्वास है कि ये सेक्टर में काफी बड़े प्रमाण पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अब इसमें हमने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल डाला था। जब हमारे सेक्टर की हालत बहुत खराब हो गई थी, PPP और BOT में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे, तो हमने EPC में काम शुरू किया। और अब खुशी की बात यह है कि अभी हमने ये जो हाइब्रिड मॉडल लाया है, ये बहुत क्लिक हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में 40% कॉस्ट हम एज ए ग्रांट इन एड करके प्रोजेक्ट में देते हैं। लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस हमारी जिम्मेदारी होती है। टोल भी हमें कलेक्ट करते हैं, और इसलिए उसमें कोई रिस्क नहीं है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम पूरा करेगा, और उसको एन्युटी बेसिस पर इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस 3% प्रॉफिट हम उसको वापस करते हैं। तो ये भी मॉडल बहुत सक्सेसफुल हो। अभी IDFC ने इसे 18 प्रोजेक्ट्स एक ही बोर्ड मीटिंग में मंजूर किए हैं, और इसमें भी सेक्टर की हालत को देखकर हमने ये हाइब्रिड एन्युटी को हम इनकरेज कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ के काम इसमें करने के बाद फिर हम BOT और PPP पे आएंगे, क्योंकि हमारा सेक्टर स्ट्रांग बनेगा। काफी बड़े प्रमाण पर इंश्योरेंस, पेंशन फंड, इन्वेस्टर्स इस सेक्टर में तैयार है इन्वेस्ट करने के लिए, और काफी हमारे पास प्रपोजल भी है।
हम भी बेसिकली बहुत स्ट्रांग है, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बजट 55,000 करोड़ का है और हर साल वो बढ़ता ही है, तो मुझे नहीं लगता कि पैसे की कोई हमारी प्रॉब्लम्स है। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए हमने, मेरी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई है, वहां भी कोई प्रपोजल पेंडिंग नहीं है। लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम लोगों के मन में ग्रास रूट लेवल पर नहीं है, क्योंकि अब अर्बन एरिया में हम 1:2 और रूरल एरिया में 1:4 हम लोग कॉस्ट दे रहे हैं। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कॉस्ट निकलती है तो रूरल एरिया में 1 रुपया आती है तो 4 रुपए देते हैं, और अर्बन में 1 रुपया निकलती है तो 2 रुपए देते हैं। अर्बन एरिया में कॉस्ट ज्यादा निकलती है, तो इसलिए किसान भी खुश है। तो आज लैंड एक्विजिशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग जैसे एयरपोर्ट बना है, रेलवे स्टेशन बना है, वैसे बस पोर्ट बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं कि देश में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन साथ में रहे और एयरपोर्ट के नजदीक रहे। और एयरपोर्ट, बस पोर्ट और रेलवे स्टेशन अगर तीनों साथ में होंगे तो ये भी योजना कर रहे हैं। कुछ हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वाराणसी का और नागपुर का स्टडी किया है। तो हमारे सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, वायबिलिटी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छे हैं, पूरी तरह से सेक्टर स्ट्रीमलाइंड हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, करप्शन फ्री है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट है, और इसलिए ये सेक्टर काफी आगे तेजी से बढ़ रहा है। जो शिपिंग और पोर्ट्स और इनलैंड वाटरवेज है, वहां भी बहुत अच्छे तरीके से काम शुरू है। ये जो पिछला मार्च एंड हुआ, वो दैट वाज द फर्स्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री कि हमारे 12 मेजर पोर्ट और 3 फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन, कोचिन शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सब प्रॉफिट में है। हमने 6,000 करोड़ प्रॉफिट कमाया, और इस साल मार्च एंड में हम 7,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ये प्रॉफिट हम इनलैंड वाटरवेज में डाल रहे हैं। हमारे पोर्ट सेक्टर में हमारा डॉलर में 50,000 करोड़ टर्नओवर है। अभी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में जेएनपीटी में हमने 3,000 करोड़ का लोन डॉलर में लिया है। उसमें हमको हेजिंग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डॉलर में रिटर्न कर सकते हैं। तो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट हमने टेंडर निकाला था और हमको 2.25% पे 3,000 करोड़ डॉलर में लोन मिला हुआ है। तो अभी हम 50,000 करोड़ 2.25% से लोन ले सकते हैं, जो हम लोग शिपिंग पोर्ट्स में डाल सकते हैं। और नए 6 मेजर पोर्ट हम बना रहे हैं। 111 नदियों को हमने वाटरवेज में कन्वर्ट करने का बिल पास किया है। गंगा पर 4,000 करोड़ के काम हमने शुरू कर दिए हैं। वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज 3 जगह मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं। करीब 40 वाटर पोर्ट बना रहे हैं, 5 जगह रोरो सर्विस बन रही है, और जिसके कारण ये 1680 किलोमीटर का वाटरवेज, फराक्का का वाटर गेट बना रहे, सब काम हमने वर्क ऑर्डर दे दिए हैं। और ये वाटरवेज ये रिवोल्यूशन होगा। रोड में जाने के लिए अगर 1.5 रुपए खर्चा होता है, रेलवे में 1 रुपया है, तो पानी पे जाने के लिए 20 पैसे खर्चा। अभी मारुति की गाड़ियां हमने वाराणसी से बार्ज में डालकर नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में भेजी, तो एक गाड़ी की कीमत 3,000 रुपए कम होती है। तो निश्चित रूप से लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना देश की इकोनॉमी के लिए बहुत आवश्यक है। आपको पता होगा कि चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है, यूरोपियन कंट्रीज में 12 से 14% आती है, 12% आती है, और हमारे देश में 18% है। मुंबई से दिल्ली कोई माल भेजना कठिन है और महंगा है, पर मुंबई से लंदन और दुबई भेजना आसान है और सस्ता है, और ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। और इसलिए 20,000 किलोमीटर को हम लोग इनलैंड वाटरवेज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। उसका भी प्लान हमने बनाया, उसमें से ब्रह्मपुत्रा में भी हमने काम शुरू किया है। अब ये लोगों को सपना लगता है, क्योंकि मैं जब ये बातें बताता हूँ वाटर पोर्ट्स की, तो लोगों को विश्वास नहीं होता। पर मैं उन लोगों में से मैं हूँ, जो मैं बोलता हूँ, मेरे बारे में कोई हिंदुस्तान का पत्रकार मुझे उल्टा सवाल नहीं पूछ सकता। मैं जो बोलता हूँ वो होता है, और नहीं होता है तो दे आर फ्री टू क्रिटिसाइज मी। और मैं ब्लंट भी, अगर एक आधी चीज नहीं होती तो मैं कहता हूं ये नहीं होगा। और इसलिए वाटरवेज ये गेम चेंजर है, और इसमें काफी बड़े प्रमाण पर हम लोग अभी आगरा, दिल्ली से आगरा जाने का हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग वाटरवेज में जाए, कैटरमैरन, हावरक्राफ्ट, सी प्लेन आए, हम कोशिश कर रहे हैं। हमने एक बस खरीदी की है मुंबई में अभी, और अमेरिका से आई है, कि जो पानी पे भी चलेगी, रोड पे भी चलेगी। नया इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च काफी बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। और आखिरी में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जिसके कारण आप लोगों को बहुत समस्या है, वो है पोल्यूशन की, वो भी मेरे पास है।
हमने इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक, इसको हम इनकरेज करें और मिथेनॉल पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इथेनॉल जो है वो केवल मोलाइसिस से नहीं बनता है। इथेनॉल ये म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके उससे बन सकता है, सेकंड जनरेशन इथेनॉल। कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से बन सकता है। और हमारे यहाँ बाम्बू है नॉर्थ ईस्ट में। और इथेनॉल 100% इथेनॉल पर बसेस चल सकती है। मैं नागपुर से हूं और मैंने पहला प्रयोग किया कि अभी 10 दिन पहले 55 एयर कंडीशन बसेस, बहुत ही अच्छी बसेस जो 100% बाय इथेनॉल पर चल रही है, उसका इनॉग्रेशन नागपुर में हुआ, वो शुरू हो गई है। हमने हमारे शहर का जो पानी है टॉयलेट का, सीवेज वाटर, वो 18 करोड़ रुपए में रिसाइकलिंग करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को भेज दिया। तो वो पानी से अब मिथेन निकालने वाले हैं और मिथेन से CO2 अलग करके बायो सीएनजी निकालकर हमारे देश में बायो सीएनजी पर हम लोग बसेस चला सकते हैं। 50,000 बसेस चला सकते हैं। मथुरा में जो गंगा है उसमें जो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, वो मथुरा का 20 MLD जो सीवेज वाटर था उसको रिसाइकलिंग करके इंडियन ऑयल उसको रीयूज करने वाला है, ताकि मथुरा में 20 MLD गंदा पानी नहीं जाएगा। वो प्रोजेक्ट की शुरुआत उमा जी, मैंने और धर्मेंद्र जी ने की है। ऐसे गंगा पर 70 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसका उपयोग फ्यूल के लिए कैसा हो, ये 10 लाख करोड़ की इकोनॉमी हमारे देश में हो सकती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अभी कोयला हमारे पास सरप्लस है। एक समय हम कोल में शॉर्टेज था, अब पावर सरप्लस है और कोल सरप्लस है, और इसलिए अब कोल से यूरिया बाय गैसिफिकेशन और कोल से मिथेनॉल बना सकते हैं। और मिथेनॉल पर भी हम हमारे ट्रांसपोर्ट को चला सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमने 2 बसेस इलेक्ट्रिक पर बनाई है। धौला कुआं से मानेसर एक हवा में चलने वाली मेट्रिनो सिस्टम शुरू करने वाले, जल्दी ही शुरू करेंगे, ताकि इलेक्ट्रिक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिक, ये हमारे देश की आवश्यकता है। हमने इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर को इनकरेज कर रहे हैं और आने वाले समय में पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करके हम एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने 1 अप्रैल 2020 से हमने यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स मैंडेटरी करने का निर्णय मैंने ऑलरेडी घोषित किया है, ताकि पोल्यूशन हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है। हमने हमारी रेलवे कारपोरेशन भी खोल दी है सुरेश प्रभु साहब के सहयोग से, और 1 लाख करोड़ के हम उसमें काम कर रहे हैं। तालचेर से पारादीप 4,000 करोड़ की रेलवे लाइन बना रहे हैं। अभी प्रभु साहब के साथ मिलकर हम लोग इंदौर से मनमाड़, मनमाड़ से इंदौर से हमारे यहाँ JNPT में 47,000 कंटेनर जाते हैं, और उसमें अहमदाबाद, मुंबई, ये कैरियर बहुत बिजी है। तो हम खुद रेलवे बना रहे हैं और वहां से मनमाड़ से कुछ सजेशन आया कि नासिक जाए और नासिक से इगतपुरी से डायरेक्ट JNPT जाए। हम लोग रेलवे में भी करीब 1 लाख करोड़ का काम करने का हमारा टारगेट है। करीब 15,000 करोड़ का काम हमने शुरू किए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सरकार की प्राथमिकता है, और इसीलिए पावर सेक्टर हो, रेलवे का सेक्टर हो, शिपिंग हो, पोर्ट हो, इनलैंड वाटरवेज हो, रोड सेक्टर हो, इसमें काफी बड़ा बदलाव आ रहा है। इससे नया एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा, और मैं इतना विश्वास रखता हूं कि केवल मेरे डिपार्टमेंट से ही हम करीब 2 से 3% तक GDP ग्रोथ रेट में हम ऐड करने का टारगेट हमने रखा है, और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम इसमें यशस्वी होंगे। थिंग्स आर मूविंग फास्ट, और जमीन पर भी उसका अनुभव लोग कर रहे हैं। ये देश की तस्वीर को बदलने वाली बात है, और निश्चित रूप से जो वेबसाइट है, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की आज सबके सामने उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, ये हमारी जानकारी, इंफॉर्मेशन, नए प्रोस्पेक्ट्स, पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग आपके द्वारा लोगों तक जाएंगे, तो इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।